हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सिस्टर, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और एक नई क्लास के साथ फिर मैं आपके सामने हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जिससे कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेरी 2 क्लास हो चुकी है होम साइंस की कि बहुत सारे सिस्टर के स्टूडेंट्स के कमेंट हैं कि मैम आप इंग्लिश, हिंदी और जीके वगैरह भी हरियाणा की कराओ। बट वो जो मैं कराऊंगी वो बाद में कराऊंगी। सबसे पहले जो मेरी सिस्टर्स रह जाती हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है उनका, वो रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है कि बाल विकास, शैशव अवस्था से लेकर के बच्चे का जन्म होता है और उसकी जो पूरी जो लाइफ है शैशव अवस्था की, एक बचपन की, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो मेरी बहन रह जाती हैं कि वो क्वेश्चन हमने नहीं किए। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम एक बार सुपरवाइजर आंगनवाड़ी का पेपर दिया था, तो दैट मीन्स उसमें मैं सारा सिलेबस कर लिया था, बट मैंने ये बाल विकास से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे। इसलिए मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आते आते रह गया था, मैं चूक गई थी उस पोस्ट से। ठीक है, तो मैं तो कहती हूँ जैसे मैं रह गई थी वैसे आप लोग ना रहे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसी तरह से मैं आपको ना डेली इस बोर्ड से ही डेली क्लास लेकर के आऊंगी, चाहे मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊं डेली, बट इंपॉर्टेंट कराऊंगी जो कि एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आज की क्लास है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है, देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर के, और जब बच्चा 5 साल का होता है उसके दौरान उसके कितने इंजेक्शंस लगते हैं और उन इंजेक्शंस का क्या काम होता है और उनका क्या क्या नाम होता है और किस उम्र तक उनके वो जो इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, और सभी का, ये बात मैं तो कहना भूल ही गई, सभी का स्वागत है राम सोहन ऑफिस चैनल पर। यदि आपको लाइव में आना है मेरी, तो मैं 5 बजे लाइव रहती हूँ डेली। मेरा शेड्यूल बन चुका है कि 5 बजे लाइव मैंने आना ही आना है। यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप किसी कमेंट पे नहीं कर सकते हैं, सॉरी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे लाइव में आकर के 5 बजे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट देरी के मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इस चीज़ के बारे में पूरा एक दिन पूरा लगा दिया या फिर आपने पूरी बुक पढ़ डाली और आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मैं इतना छोटा सा बोर्ड है और छोटे से बोर्ड पे मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, इसी के अंदर से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पूरी बुक पढ़ोगे कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग में डाउट हो जाएगा कि मैं इस पे टिक लगाऊं या इस पे टिक लगाऊं। ठीक है, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो बच्चों के टीकाकरण का चार्ट, एक ये चार्ट है जो कि आपको पता होगा, जो आंगनबाड़ी से एक गर्भवती महिला को जो एक बुक मिलती है, छोटा सा एक चार्ट टाइप बुक मिलती है, उसमें भी ये सारे लिखे हुए होते हैं। यदि आपके किसी के घर में है तो एक बार आप उसको भी देख लेना। ठीक है, उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखना, जन्म के समय बीसीजी हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगता है, जो कि डिप्थीरिया नामक की एक बीमारी होती है, उससे बचने के लिए। डिप्थीरिया डिजीज एक बीमारी क्या होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म होते ही उसको ये इंजेक्शन लगा देते हैं, बीसीजी का और हेपेटाइटिस B1 का इंजेक्शन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब बच्चा एक नए एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में आया है और वहां पर बहुत से लोग रहते हैं, पता नहीं किस किस बीमारी के लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। ठीक है, और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, छोटा सा बच्चा पैदा होती उसकी बहुत कमजोर होता है और उसकी जो बीमारी है वो उसको कैच करने में टाइम नहीं लगाएगा, वो जस्ट 1 सेकंड में कैच कर लेता है ना। पता है आपको, बच्चा पैदा होती तो क्या इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा उसका, है ना, बाद में बनेगा। तो इसलिए उसमें लगाते हैं बीसीजी और हेपेटाइटिस B1 का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि डिप्थीरिया नामक बीमारी से बचाने का काम करता है। और डिप्थीरिया बीमारी जो क्या होती है, वो एक से दूसरे में लग जाती है, एक ऐसा कीटाणु रहित, कीटाणुओं से भरा मतलब एक बीमारी होती है। चाहे आप वो खांसी जुकाम लगा लो, किसी के जुकाम हो रहा है तो उस बच्चे के बहुत जल्दी जुकाम पकड़ लेगा। ठीक है, देन उसके बाद है 6 सप्ताह में कौन सा लगता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है, जो कि काली खांसी के नाम से जानी जाती है।
पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये वैक्सीन लगती है, वो किस चीज की होती है? काली खांसी। आप लोगों ने सुना होगा कि काली खांसी होती है, जब बच्चे की काली खांसी होती है ना, तो वो कुत्तों की तरह खांसता है, मतलब खा खा करके ऐसे बहुत तेज जैसी। ठीक है, उसके लिए, उसको बचाने के लिए ये पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है 6 सप्ताह में। उसमें एक 6 सप्ताह में लगती है, एक 10 सप्ताह में लगती है और एक 14 सप्ताह के अंदर 3 वैक्सीन दी जाती है काली खांसी की बच्चे को। ठीक है, तो आप में है ना एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि काली खांसी की जो वैक्सीन है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? पेंटावेलेंट वैक्सीन है। ठीक है, और वो फिर आपसे पूछ लेगा कि कितने कितने सप्ताह में वो वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन में पूछ लेगा 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शंस याद रखने हैं, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है 6 महीने की उम्र में क्या लगता है? हेपेटाइटिस बी लगता है, DTaP लगता है और PCV लगता है। ठीक है, ये 3 वैक्सीन लगते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये वैक्सीन याद रखनी है स्टूडेंट्स आपको, और बच्चे की उम्र याद रखनी है। ठीक है, वो किसको बचाने के लिए? फ्लू का टीका। फ्लू टीका मतलब क्या होता है? जैसे कि एक बीमारी दूसरे में फ्लू लग जाते हैं, फ्लू बर्ड्स में फ्लू होता है ना। आपने सुना होगा कभी, एक मुर्गा फार्म है, उस मुर्गे में एक में बर्ड फ्लू आ गया तो सारे मुर्गे बीमार हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह का एक ये वायरस होता है हमारे इंसानों में भी, तो उससे बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी, DTaP और PCV वैक्सीन लगती है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी क्लास। ठीक है, देन उसके बाद है 9 से 12 महीने के बच्चे को क्या लगता है? खसरे का टीका लगता है। ठीक है, 9 से 12 महीने के बीच में खसरे का, जो खसरा होता है ना, जो खसरा कैसे होते हैं, जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कई बार होता है, साल में 2 बार भी हो जाए, 3 बार भी हो जाए, तो वो बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि उससे बचे, वो ज़्यादा मतलब खसरा कई बार ना हो। ठीक है, हो सकता है वैसे तो 16 से 24 महीने में DPT बूस्टर लगेगा, जो कि पोलियो बूस्टर है। पोलियो की बूस्टर आई थिंक जो सिस्टर मेरी मैरिड है, जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए और उनको पता भी होगा पोलियो बूस्टर क्या होती है, जो कि DPT की होती है। DPT बूस्टर लगती है किसके लिए? पोलियो के लिए लगती है। और आपको सुना होगा पोलियो की 2 बूंद बचाओ अपनी जिंदगी, है ना, बोलते हैं। लेकिन बहुत समय पहले तो बच्चों को फीवर हो जाता था, फीवर में पोलियो की दवा पिला दी तो उसके बॉडी में कुछ न कुछ उसका इफेक्ट पड़ जाता था, या तो उसका कोई ना कोई बॉडी का पार्ट्स खराब हो जाता था। ठीक है, लेकिन कभी भी फीवर के अंदर आपको पोलियो की बूस्टर नहीं दिलवानी चाहिए अपने बच्चे को। ठीक है, तो ये जो DPT आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि DPT की बूस्टर किस डिजीज के लिए लगाई जाती है, तो किस डिजीज के लिए लगाई जाती है, किस बीमारी के लिए लगाई जाती है? पोलियो के लिए लगाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4 to 6 साल, 4 से 6 साल के बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगता है, कौन सी बूस्टर लगती है? MMR बूस्टर लगती है, जो कि रूबेला जैसी भयंकर बीमारी को बचाने का काम करती है। आपने सुना होगा सिस्टर कि जब हमारी दादी मम्मी के टाइम में, या फिर मेरे तो खुद को रूबेला हुआ है। रूबेला मीन्स पता है, वो जो मोटे मोटे छाले वाली जो माता होती है ना, उसको कहते हैं, हमारे एक देसी भाषा में बोलते हैं मोटे छाले वाली माता। मैं तो 8th क्लास में थी तब मेरी निकल गई थी, आपको पता नहीं निकली है या नहीं निकली है। उसको कहते हैं रूबेला। ठीक है, उसको रूबेला नाम की बीमारी से जाना जाता है। और MMR की फुल फॉर्म है मेसल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ठीक है, जो कि उस बीमारी से बचने के लिए MMR की बूस्टर दी जाती है। बट आपसे वो पूछ लेगा कि कौन सी उम्र में रूबेले का बूस्टर दी जाती है, तो 4 से 6 साल। आपको ये चीज याद रखनी है, 4 से 6 साल के बच्चे को MMR दी जाती है। वो आपको घुमा फिरा के कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है 1 to 15 साल, 1 से 15 साल तक के बच्चे को क्या लगता है? टाइफाइड हेपेटाइटिस A लगता है। ठीक है, टाइफाइड हेपेटाइटिस A लगता है। हेपेटाइटिस A मैंने आपको बता दिया, हेपेटाइटिस B का यहाँ पर भी जिक्र हुआ था और मैं दोबारा से यहाँ पर भी मैंने कर दिया, जो कि क्या होता है? काली खांसी। ठीक है, टाइफाइड आपको सभी को पता है कि क्या होता है। DPT
मैंने इसको क्लियर करना था यहाँ पर कि कहाँ लिखा हुआ है डीपीटी, ये रहा। डीपीटी बूस्टर पोलियो की बूस्टर है। जो डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, जो एक से दूसरे में लग जाती है, उसके लिए डीपीटी की डोज लगती है। और ये डीपीटी की डोज जो है कि बच्चे के 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 7 महीने का, इस टाइप से 2-3 डोज अकॉर्डिंग टू इस तरह से लगती हैं। तो इस चार्ट में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस बी कौन से उम्र के बच्चे में लगता है, तो 6 महीने की उम्र में। आपको ऑप्शन में दे देगा 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने, 7 महीने। तो उस चीज को आपने याद रखना है कि 6 महीने के बच्चे को क्या लगता है? हेपेटाइटिस बी लगता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए कब लगता है? 1 से 15 साल के बच्चे में लगता है हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस बी कब लगता है? 6 महीने के बच्चे में लग जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना, आपने बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, बट इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में से एक क्वेश्चन? क्योंकि छोटे बच्चे उसमें आते हैं और उनको पता होना चाहिए कि इस बच्चे को ये इंजेक्शन लग गया या नहीं लगा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी डियर। और जो मैंने 1-2 क्लास डाली है होम साइंस की, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आपने उससे प्यार दे दिया वीडियोस को। और आई थिंक इसको भी इतना ही दोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो जो आप नए हैं। और बहुत सी मेरी 2-3 सिस्टर्स का कमेंट था कि मैम आप प्लेलिस्ट बना दो। मैं प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ, बट मैंने ये जो आपका जो टॉपिक वाइज कंसेप्ट है, टॉपिक आपके होम साइंस के एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, 10-15 क्लासेस होने दो, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, ठीक है डियर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।